हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं कुमार ब्रिजेश टेक्निकल, जहां पे आपको एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो कॉलेज की हो या फिर बात हो करियर की या फिर किसी भी डिजाइन एंड एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स की, हर सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता है। तो इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे हर तरीके का सपोर्ट मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे स्किल जो कि एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट में होने चाहिए, और अगर ये स्किल आपके अंदर हैं तो 110% आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इन इंडस्ट्री ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीएफएक्स आर्टिस्ट, एक अच्छा वीएफएक्स आर्टिस्ट होने के लिए जो पहला स्किल है दैट इज कि पैशन। जी हाँ, पैशन आप समझ रहे हो, यानी कि अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक अच्छा विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनना है, तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा। आप में वो पैशन होनी चाहिए कुछ करने की और इस चीज को अडॉप्ट करने की कि भैया ये क्या इंडस्ट्री है, इसे अच्छे तरीके से आपने सीखा है, और आप में वो बात होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को बहुत इजीली क्रिएट कर सको और उसे समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप में वो पैशन है कि भाई मुझे वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारे के सारे यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। देखो, जब भी मैं कभी किसी फिल्म के शॉट पे काम करता हूँ या फिर अक्सर सीरियल्स के शॉट पे काम करता हूँ, तो हम लोगों को वो शॉट क्या होता है कि हमें दिया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर ये सोच के करूँगी अरे यार मुझे ये काम करना है, करना पड़ेगा, देन 110% उस काम में उतना मजा आपको नहीं आएगा। लेकिन हम वेट करते हैं कि कब हमारे पास शॉट आए और हम उसके लिए काम करें। तो ये जो पैशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए। और अगर ये आप में है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला जो स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा स्किल है, हालांकि ये जो स्किल है ना सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए नहीं, बल्कि 3D आर्टिस्ट हो या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में हो, अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है तो 110% आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा देर नहीं टिकेगा, और उससे लोग भी इंस्पायर होंगे, और साथ ही साथ आप में वो एक टीम लीडर की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगी, और आगे चल के आपको बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सको। प्रॉब्लम को टैकल करना सब में नहीं होता, बहुत लोग बहुत बार बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि शॉट्स जो है फिल्म का वो बिगड़ जाता है। तो बहुत बार ऐसा होगा आपको कि सपोज आप एक शॉट पे काम करो, आपको लगेगा कि ये जो शॉट है ना ये प्रॉपर है, ठीक है, आपको लगेगा कि ये शॉट प्रॉपर है। सपोज आप मान लो कि आपने एक सीजी एनवायरनमेंट बनाया, आपको लग रहा है कि यार एनवायरनमेंट में जो लाइटिंग है वो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वहां पे अगर आपने उस प्रॉब्लम को ढूंढा, और अगर सपोज मान लो कि आपके सुपरवाइजर ने, फिर आपके हेड ने या आपके क्लाइंट ने अगर आपको कहा कि यहाँ पे मुझे जो चीज़ें हैं थोड़ी सी लाइट इस तरफ से चाहिए, जबकि आपने पूरा काम कर लिया है, लेकिन अगर आपको उसकी लाइटिंग के डायरेक्शंस, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो 110% आप में अगर वो क्वालिटी है तो आप बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि सुपरवाइजर हो या फिर आपके जो टीडी होते हैं वो लोग बहुत इंप्रेस होते हैं आपसे, और फिर वो समझ जाते हैं कि इस बंदे में काबिलियत है इस चीज को टैकल करने की, और फिर आपको आगे चल के जो स्कोप है वो भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आप आगे बढ़ने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, तीसरी जो स्किल है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमारे फील्ड में, अगर हमारे फील्ड का अगर दूसरा नाम दिया जाए तो दैट इज वेरी क्रिएटिव फील्ड, और उसका नाम क्रिएटिविटी ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बिना क्रिएटिविटी का कुछ नहीं होता। चाहे आप बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, डिजाइन की, 3D एनिमेशन या 3D की, हर बार आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लगाने होंगे, थोड़ा अपना दिमाग को चलाना होगा, और चीज़ों को बहुत बेहतर की जा सकती है अगर आप में क्रिएटिविटी है तो। और अगर आप मान लो कि इस तरीके से इसको लेते हैं कि चलो यार ये काम आया है, बस इतना है, इतना करके दे देते हैं, नहीं, समझ मान लो कि आप एक कैरेक्टर बना रहे हो,
कैरेक्टर को देखो, कोई भी कैरेक्टर की जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो होता है उसका आई। अभी समझ मान लो कि आप एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हो, यानी कि आप एक कंपोजिटर हो और आपको एक कैरेक्टर दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि जैसी लाइटिंग करके माया से लाई गई है या फिर जैसा 3D आर्टिस्ट ने किया है आप उसको एज इट इज छोड़ दो। वहां पे क्या होता है कि कंपोजिटर का काम होता है कि उसकी आई को और कितनी ब्यूटीफुल की जा सकती है, या फिर अगर उसके बॉडी पे कोई लाइट गिर रही है तो कैसे उस लाइट को सप्रेस करना है, या फिर अगर सपोज मान लो कि कोई शैडो नहीं है तो शैडो कैसे क्रिएट करनी है, किस तरीके से उस लाइट को मैनेज करना है, कैसे उसकी जो लुक डेवलपमेंट है उसको और भी इनहांस किया जाए। ये सब क्रिएटिविटी का खेल है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है और ना ही कहीं पे ये आपको सॉफ्टवेयर में ऐसा मिलेगा। ये सब आपके ब्रेन में है, आपके दिमाग में, आपकी क्रिएटिविटी में कि आप किस तरीके से उस शॉट को इनहांस करते हो। आप जितना अच्छे से उस शॉट को इनहांस करोगे आपको उतना आपका शॉट ब्यूटीफुल दिखेगा और आपकी भी उतनी तारीफें की जाएगी, क्योंकि हाँ भाई जिसने भी किया इस शॉट को, ये शॉट तो बड़ा परफेक्ट। आपने देखा होगा अक्सर जब आप मूवी देखते हैं ना तो कुछ कुछ शॉट होता है जो हमारे दिमाग में याद रह जाता है, बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो शॉट इतना इंट्रैक्टिव होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। तो इसलिए क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है, खास करके अगर आप एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हो तो चलिए बढ़ते हैं चौथे स्किल की तरफ, और वो है टेक्निकल स्किल। जी हाँ, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन भी होना चाहिए, लेकिन इन तीनों के बावजूद भी अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर के नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनने में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आप इसको टेक्निकली कहाँ से करोगे? सॉफ्टवेयर पे करोगे। तो सॉफ्टवेयर पे करने के लिए आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना होगा। और अगर आप एक कंपोजिटिंग आर्टिस्ट हैं देन आपको न्यूक पे, माया की लाइटिंग पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो। तो टेक्निकल स्किल का होना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूक के अलावा भी एक कंपोजिटर को फोटोग्राफी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी नहीं करते हो, फोटोग्राफी का अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें मिसिंग होगी। आपको कलर का पता नहीं चलेगा, आपको कंपोजिशन पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए फोटोग्राफी का स्किल भी होना जरूरी है। तो उसी तरीके से जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर है उनका भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, और जो पांचवा पॉइंट है वो है कोलैबोरेशन स्किल। कोलैबोरेशन स्किल का मतलब होता है बेसिकली, अगर आपको सिंपल लफ्ज में समझाऊं तो दैट इज अ टीम वर्क। विजुअल इफेक्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे टीम वर्क का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी शॉट अकेले नहीं कर सकते, कभी कभी बहुत बार आपको टीम का हेल्प लेना पड़ेगा। टीम आपको मदद करती है, और अगर आपको टीम में काम करने की अगर वो स्किल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप वो एक इगोइस्टिक बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, और आपको क्या होगा कि आप किसी से हेल्प लेना नहीं चाहोगे, और नतीजा ये होगा कि जो आपकी स्किल है, यानी कि आपका जो शॉट है वो खराब हो सकता है। तो 110% अगर आप में एक अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट बनने की तमन्ना है तो आपको कोलैबोरेशन स्किल जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और एक जब टीम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करती है तो एक अच्छा खासा रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले स्किल की तरफ, और अगला जो स्किल है वो है अडैप्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी नई टेक्निक को अडॉप्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक टाइम था जब लोग आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग करते थे। अब ऐसा नहीं है कि वो कंपोजिटर ने फिल्म लाइन छोड़ दिया और कोई और काम कर रहा होगा, नहीं। उन्होंने जैसे ही न्यूक आया, उसके पहले फ्यूजन आया, तो उन्होंने फ्यूजन को अडॉप्ट किया। न्यूक आया, न्यूक को अडॉप्ट किया। न्यूक में बहुत सारे अभी नए नए टूल्स आ गए हैं, तो अभी लोग उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में हो तो आपको आपके अंदर अडैप्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। यानी कि वो नेचर होना आपके स्वाभाविक है, होना चाहिए आपके अंदर, कि आप कोई भी नए टूल को एकदम अडॉप्ट करें, उसको सीखें। क्योंकि देखो अगर आप वहां पे एक एक्सक्यूजेस डालोगे कि यार हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इसको सीखें, तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाएंगे और आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत अपडेटेड इंडस्ट्री है। इसमें डे बाय डे बहुत ज्यादा अपडेशंस होते रहता है। तो कोई भी नई टूल्स, प्लगइन्स, कोई भी टेक्निक्स आती है तो उसे अडॉप्ट करना एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्किल की तरफ, और वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। यानी कि आपको बता दूं कि हमारे जो विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन 3D का जो फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जहां पे टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यानी कि यहाँ पे डेडलाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप
आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको हर सॉफ्टवेयर में कमांड अच्छा, आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन भाई आपको डेडलाइन में आपको काम करने की आदत नहीं है। आप कोई भी काम आपका जो कंप्लीट होता है वो कंप्लीटली डेडलाइन पे नहीं आता है। अगर आप डेडलाइन में फिनिश नहीं कर पाते तो उस काम का कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने कितनी भी मेहनत करके आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, बहुत मशक्कत करके आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, लेकिन आप ट्रेन के निकलने के बाद पहुंचे, ट्रेन के टाइम पे आप अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचते हो तो कहने का मतलब यह है कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी। मेहनत तो आपने बहुत करी लेकिन रिजल्ट जीरो आएगा। तो यहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो भी आपको काम दिया गया है कैसे उसको टाइम में डिवाइड करें और किस तरीके से हम इस पे काम करें ताकि हमारा सारा काम प्रॉपर तरीके से हो सके। और अगर आप में से किसी को भी टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखनी है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम टू डू द प्रैक्टिस, हाउ टू शेड्यूल, हाउ टू मेक अ रूटीन ऑफ योर डे कि ताकि आप अच्छे ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि हाउ टू मैनेज टाइम टू डू द प्रैक्टिस। तो हम उस पर भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके लिए, खास करके आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। तो अगर आप कमेंट करते हैं और अगर आपकी सहमति होती है, अगर मुझे लगा कि आप में वो बात है, आप चाहते हो सीखना, तो 110% उस पे भी वीडियो लेकर बहुत जल्द आऊंगा। तो ये थे कुछ 7 इंपॉर्टेंट स्किल जो एक कि विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट में होने चाहिए अगर आपको विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देता चलता हूं ताकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो। जो अगर आप लोगों ने अभी तक लिंक्डइन अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक्डइन अकाउंट बनाइए। लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाना है इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाकर देखिए। और दूसरी चीज कि वहां पे जाकर आप दूसरे जो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या न्यू हो, उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, उनके साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिए। वो आपको हर टॉपिक पे हेल्प करेंगे और वहां पे आपकी जो आने वाली विजुअल इफेक्ट्स की करियर है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आती है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अगर वो विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।